सोचिए, एक तरफ यूएस ईरान तनाव की वजह से भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब चुके हैं और हर तरफ एक डर का माहौल है। लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच एक स्टॉक ऐसा है जो मानो बाजार की लहरों के खिलाफ तैर रहा हो। जी हां, आज हम बात करेंगे पीसीबीएल की और इसके स्टॉक का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि क्या इस गिरावट में कोई मौका छिपा है या फिर कुछ अनदेखी चिंताएं हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक दिलचस्प पहेली है। एक तरफ पूरा बाजार लाल निशान में है, जबरदस्त बिकवाली हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ पीसीबीएल का शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से लगभग 20% तक उछल गया, और वो भी रिकॉर्ड तोड़ ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है? क्या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए इसी को समझते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बाजार में इतना डर फैला क्यों है। ये जो मिडिल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है वो पीसीबीएल पर सीधा असर कैसे डालता है? इसका जवाब दरअसल कंपनी के बिजनेस के बिल्कुल कोर में छिपा है। देखिए, पीसीबीएल का बिजनेस मॉडल समझना काफी सीधा है। वो कार्बन ब्लैक बनाते हैं और उसका जो मुख्य कच्चा माल है वो है सीबीएफएस यानी कार्बन ब्लैक फीडस्टॉक, और ये मिलता है कच्चे तेल से। तो जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल के दाम आप जानते ही हैं, आसमान छूने लगते हैं। इसका सीधा असर पीसीबीएल की लागत पर पड़ता है और उनके मुनाफे के मार्जिन पर भारी दबाव बनता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हॉर्मुज, जल डमरू मध्य जैसे जो जरूरी शिपिंग रूट्स हैं, वहां रुकावट आने से माल ढुलाई का खर्चा भी बढ़ जाता है, जिससे एक्सपोर्ट और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। और सुनिए, ये कोई थ्योरी या सिर्फ अंदाजा नहीं है, इसका असली असर जमीन पर दिख रहा है। पीसीबीएल ने खुद अपने Q3 FY26 के नतीजों में ये माना है कि उनके इंटरनेशनल सेल्स वॉल्यूम में साल दर साल सीधी 13% की गिरावट आई है। ये साफ साफ दिखाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतें कंपनी को सीधे तौर पर चोट पहुंचा रही हैं। अच्छा, अगर आपको इस तरह का डेटा पर आधारित गहरा विश्लेषण पसंद आ रहा है तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वो जो नोटिफिकेशन बेल है ना, उसे भी दबा दीजिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। और अगर आपको और भी गहरी चर्चाओं और रियल टाइम अपडेट्स में दिलचस्पी है तो हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको हमारे चैनल पेज पर ही मिल जाएगा। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, अगर ग्लोबल हालात इतने खराब हैं तो स्टॉक में इतनी जबरदस्त रिकवरी हुई क्यों? इसका जवाब 3 मजबूत पिलर्स यानी 3 स्तंभों में छिपा है जो कंपनी की अंदरूनी ताकत को दिखाते हैं। पहला और सबसे जरूरी कारण है भारत की अपनी मजबूत घरेलू मांग। देखिए, भले ही दुनिया भर में एक्सपोर्ट घटा हो, पीसीबीएल की घरेलू बिक्री चट्टान की तरह मजबूत खड़ी रही। Q3 FY26 का रेवेन्यू 1846 करोड़ रुपए पर एकदम स्थिर रहा और डोमेस्टिक कार्बन ब्लैक वॉल्यूम में तो 6% की शानदार बढ़ोतरी हुई। सच कहूं तो भारतीय टायर इंडस्ट्री से जो लगातार मांग आ रही है ना, वो कंपनी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रही है। दूसरा बड़ा कारण है कंपनी का भविष्य को लेकर एक साफ नजरिया। पीसीबीएल ने जो हाल ही में एक्वा फार्म का अधिग्रहण किया है वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये कदम कंपनी को नए बाजारों में घुसने में मदद करेगा और लंबे समय में वैल्यू बढ़ाएगा। मैनेजमेंट ने साल के अंत तक 75 करोड़ रुपए के क्वार्टरली ईबिटडा यानी सीधे कहें तो कंपनी के ऑपरेशनल मुनाफे का लक्ष्य रखा है, और ये बात निवेशकों को एक मजबूत भविष्य की तस्वीर दिखा रही है। और तीसरा कारण जुड़ा है बाजार की उम्मीदों से। हाल ही में खबरें आ रही हैं कि यूएस और ईरान के बीच तनाव कुछ कम हो रहा है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में भी नरमी आई है। ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे, केमिकल सेक्टर में एक दबी हुई मांग का सैलाब आएगा, जिसे पेंट अप डिमांड कहते हैं। निवेशक इसी शांति रैली की उम्मीद में अभी से अपनी पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने कंपनी की फंडामेंटल कहानी तो समझ ली, लेकिन चार्ट्स क्या कह रहे हैं? चलिए अब जरा टेक्निकल नजरिए से देखते हैं कि क्या चल रहा है। चार्ट पर पहली नजर डालें तो हाल की ये 20% की उछाल काफी प्रभावशाली लगती है, खासकर जब ये एक मजबूत सपोर्ट जोन से आई हो। लेकिन यहीं पर एक चेतावनी भी है। पिछले 6 महीनों में स्टॉक लगभग 30% नीचे है, जिसका मतलब है कि टेक्निकली ये अभी भी एक बड़े डाउनट्रेंड में ही है। तो निवेशकों के लिए इन लेवल्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। 235 से 250 रुपए का जो एरिया है वो एक मजबूत किले की तरह, एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। लंबे समय में तेजी की वापसी कंफर्म होने के लिए स्टॉक को 330 रुपए के लेवल को पार करना ही होगा। और हाँ, ये याद रखें कि बाजार अभी भी जियोपॉलिटिकल खबरों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो इन सारी जानकारियों को एक साथ रखकर हमें क्या समझना चाहिए? आइए एक संतुलित नजरिए के साथ पूरी कहानी को समेटते हैं। तो पूरी कहानी ये है। एक तरफ हैं वैश्विक मुश्किलें,
जैसे कच्चे तेल का उतार चढ़ाव, एक्सपोर्ट में 13% की गिरावट और शिपिंग का बढ़ता खर्च। लेकिन दूसरी तरफ है घरेलू ताकतें। घरेलू बिक्री में 6% की बढ़ोतरी, मजबूत रेवेन्यू और एक्वा फार्म जैसा बड़ा रणनीतिक कदम। तो निष्कर्ष साफ है कि अभी के लिए कंपनी के मजबूत घरेलू फंडामेंटल्स दुनिया भर में फैली घबराहट को बैलेंस कर रहे हैं। और यहीं पर हम उस आखिरी सवाल पर आते हैं जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। सवाल यह है कि क्या कंपनी की मजबूत घरेलू कमाई और ठोस फंडामेंटल्स आखिरकार इस थोड़े समय के जियोपॉलिटिकल शोर पर जीत हासिल कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही देगा। कृपया ध्यान दें, यह विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम सेबी के साथ पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं और यह किसी भी तरह से खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। कोई भी निवेश का निर्णय लेने से पहले कृपया किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें।